हेलो साथियों, पदोन्नति प्रमोशन को लेकर हमें नई नई अपडेट देखने को मिल रही थी। उसी कड़ी में आज दो महत्वपूर्ण अपडेट हम यहाँ पर देखेंगे जो कि पदोन्नति प्रमोशन से जुड़ी हुई है और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर होने वाली। सबसे पहली अपडेट की ओर बढ़े आगे बात करें, पदोन्नति में देरी से प्रदेश के शिक्षकों में आक्रोश। शिक्षक संगठन ने आवाज़ भी उठाई है। प्रदेश में जो भी नवीन शिक्षक संवर्ग है उनकी पदोन्नति प्रक्रिया में शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर शिक्षकों में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि तय समय सीमा में अभी तक पदोन्नति प्रमोशन हमें देखने को नहीं मिला है। लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे जो भी पात्र शिक्षक है अब तक स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया का लाभ नहीं मिल पाने के कारण निराश है और इनका कहना है कि पदोन्नति प्रक्रिया वरिष्ठता, पात्रता और उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर चरणबद्ध, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जानी चाहिए। शिक्षक संघ जो संगठन है उसके अध्यक्ष महोदय का कहना है कि यह विभाग पदोन्नति आदेशों में किसी न्यायालय निर्णय या अन्य शर्त का उल्लेख करता है तो विभाग को उसकी स्थिति और प्रभाव के संबंध में शिक्षकों को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। जैसा कि पिछली कुछ अपडेट में हमने देखा था कि अगर न्यायालय का आदेश आता है तो उसमें आपकी पदोन्नतियाँ प्रभावित हो सकती है। नेगेटिव जो रिस्पांस है या नेगेटिव ऑर्डर है वो आने पर, अगर पॉजिटिव या पक्ष में निर्णय आता है तो आपकी एज इट इज़ पदोन्नतियाँ बनी रह सकती है। उसी को लेकर यहाँ पर बात उठाई गई है कि जो विभाग है उसको स्थिति और प्रभाव के संबंध में स्पष्ट जानकारी शिक्षकों को देनी चाहिए कि किस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट में चल रही है, किस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो वहाँ से देखने को मिल रहा है और आगे किस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हो सकती है। किसी प्रकार का कोई भ्रम शिक्षकों में ना रहे। और शिक्षक संगठन ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि नवीन शिक्षक संवर्ग में जो भी प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक से प्राचार्य हाई स्कूल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में हो रहे अनावश्यक जो विलंब है, प्रतीक्षा अभी भी उनको करनी पड़ रही है, उसको समाप्त किया जाए। वहीं विभाग तत्काल दिशा निर्देश जारी करे जो कि स्पष्ट होने चाहिए, पारदर्शी और चरणबद्ध तरीके से ये प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। जल्द से जल्द सभी जो साथी है जो कि पात्र है उनको इस प्रक्रिया का लाभ मिलना चाहिए। विभागों में बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पर पदोन्नति हो गई है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से प्राचार्य के पद पर अभी तक पदोन्नति की कार्रवाई अभी तक नहीं देखने को मिली है। लेकिन सितंबर अक्टूबर में अगले दौर का डीपीसी जो है कार्य शुरू हो जाएगा और इसलिए जल्द से जल्द प्रमोशन करने की बात यहाँ पर संगठन के माध्यम से देखने को मिली। इसी कड़ी में पदोन्नति की एक और अपडेट पर हम नजर डाल लेते हैं। सरकार सुधारेगी पदोन्नति की चूक। 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियों के नाम अंतिम आदेश में छूटे। 20,000 रिटायर कर्मचारियों के लिए राहत यहां पर देखने को मिली है। प्रोफार्मा प्रमोशन देकर पेंशन बढ़ाएगी सरकार। आखिर किस प्रकार की प्रक्रिया से यहां पर गुजरना पड़ेगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जो पदोन्नति की प्रक्रिया उसमें एक बड़ी प्रशासनिक चूक अब सरकार सुधारने जा रही है। यानी कि 30 जून 2026 को जो भी रिटायर कर्मचारी जिनके नाम डीपीसी में शामिल थे उनके मामलों पर विचार भी हुआ, लेकिन अंतिम प्रमोशन आदेश जारी हुआ तो नाम ही उनके गायब थे, लेकिन उनके नाम देखने को नहीं मिले। इस कारण जो पदोन्नति प्रक्रिया है उससे कर्मचारी वंचित रह गए, उस लाभ से वो चूक गए। अब सरकार इन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति देगी और वेतनमान और पेंशन का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इससे 20,000 से ज़्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद देखने को मिल सकती है। डीपीसी में नाम था, प्रमोशन आदेश में नहीं, अब फिर होगी डीपीसी और पदोन्नत पद के आधार पर निर्धारित किया जाएगा उनका काल्पनिक वेतन और ये जो वेतन है ये प्रोफार्मा प्रमोशन के माध्यम से उन्हें दिया जाएगा और पेंशन के रूप में सरकार उनको राहत प्रदान करेगी। इसी प्रकार की और अपडेट लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।